हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल में लीड वायरन को दिखाया जाता है, जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए साइंटिस्ट लैब में थी और साइंटिस्ट उसे रूल्स बता रहा था कि तुम सच में इस क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेना चाहती हो। इसमें एंटर करने के बाद तुम इस वर्ल्ड से कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाओगी। वायरन बताती है कि मैं श्योर हूँ, तो साइंटिस्ट कहता है कि 7 दिन के बाद कोई तुम्हें लेने आ जाएगा, तब तक तुम अपनी फैमिली को गुड बाय कह दो और ये रहा तुम्हारा डेथ नोट। वायरन कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तभी स्क्रीन पर न्यूज चलती है। एंकर बताती है कि वायरन क्लोथिंग ब्रांड ऑफिशियली 7 दिन के बाद लॉन्च होने वाला है और हमारे साथ मिस्टर शू नाउ प्रेजेंट है, जो इस ब्रांड के ऑनर हैं और बहुत सी लग्जरियस ब्रांड को ऑन करते हैं। मिस्टर शू सबको बताने लगते हैं कि ये ब्रांड मैंने अपनी वाइफ के नाम पर स्टार्ट किया है। हमारी 7 साल की रिलेशनशिप है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। 7 दिन के बाद हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, जिसमें मैं इस ब्रांड को लॉन्च करूँगा और ये मेरी तरफ से उसके लिए वेडिंग गिफ्ट होगा। जिसे सुनकर साइंटिस्ट वायरन को कहने लगता है कि क्या मिस्टर शू आपके हस्बैंड हैं? ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वायरन सोचने लगती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, जब तक मुझे पता नहीं था कि ये मुझे चीट कर रहा है। 3 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वायरन के सिर्फ एक लौती रिलेटिव, उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और उसके फ्यूनरल पर मिस्टर शू नहीं आए हुए थे। वायरन रोती हुई मिस्टर शू को बार बार कॉल कर रही थी, जो बार बार उसका कॉल कट कर रहा था। वायरन फिर से उसे कॉल करती है तो ल्यू मुचेन उसका कॉल उठाती है और उस पर भड़कती हुई कहने लगती है कि तुम मिस्टर शू को बार बार परेशान क्यों कर रही हो? वह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने में बिजी है। लड़की की आवाज सुनकर तो वायरन हैरानी से उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो? तो ल्यू मुचेन कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम उसकी वाइफ हो ना? अगर तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो तुम रॉयल क्लब के 305 रूम नंबर पर आ जाओ और खुद अपनी आंखों से देख लो। वायरन वहां पहुंच जाती है और देखती है कि मिस्टर शू अपनी गर्लफ्रेंड ल्यू मुचेन को प्रपोज कर रहे थे कि बेशक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और उसे किस करने लगते हैं, जो देखकर वायरन तो बहुत ज्यादा टूट जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी वह उस केक से टकराने लगती है तो वेटर उसे जोर से धक्का मार देता है और कहने लगता है कि तुम अभी इसे तोड़ देती। तुम्हें पता है मिस्टर शू ने स्पेशली अपनी गर्लफ्रेंड ल्यू मुचेन के लिए 5 लाख का प्रिपेयर करवाया है, तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। जो देखकर वायरन तो मायूस हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। वायरन उस डेथ नोट को एक गिफ्ट की तरह उस बॉक्स में रैप कर रही थी और न्यूज देख रही थी, जहां पर मिस्टर शू सभी लोगों को अपनी और अपनी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी में इन्वाइट कर रहे थे। वायरन सोचने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तभी वहां पर मिस्टर शू आ जाता है, जो उससे बहुत ज्यादा प्यार जताते हुए कहने लगता है कि जल्दी हमारी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है और मैंने उसमें बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है और मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली एक यूनिक वेडिंग गाउन प्रिपेयर करवाया है, और उसे फोटो दिखाने लगता है। वायरन उसके नेक पर एक फ्रेश हिकी देख लेती है और सोचने लगती है कि तुमने मेरे लिए वेडिंग गाउन अपने बेड पर प्रिपेयर करवाया है, और जबरदस्ती मुस्कुराती हुई कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है और इस गिफ्ट को तुम 7 दिन के बाद ही खोलना। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिसे सुनकर मिस्टर शू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वायरन को वही फिल्मी डायलॉग मारने लगता है कि हमें मरने के बाद ही कोई अलग कर सकता है। वायरन दिन गिनने लगती है। वह अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि तुम एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सच में इस एक्सपेरिमेंट में जाना चाहती हो? तो वायरन कहने लगती है कि हाँ, यह फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट मेरी मॉम ने बीमार होने से पहले स्टार्ट किया था। मुझे उनकी लास्ट विश पूरी करनी ही है। तुम मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड हो, तो प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं, जिसे देखकर वायरन कॉल कट कर देती है। मिस्टर शू उसे सनफ्लावर का बुके देते हैं, जिसे देखकर वायरन कहने लगती है कि हर संडे तुम मुझे सनफ्लावर गिफ्ट देते हो, आखिर तुम ये कब तक करने वाले हो? मिस्टर शू कहते हैं कि 5 साल पहले जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हुई थी, तब मैंने पहली बार तुम्हें ये सनफ्लावर गिफ्ट किए थे। ये लॉयल्टी और पैशनेट लव का सिंबल है, जो मैं हमेशा तुम्हें देना चाहता हूँ। वायरन सोचने लगती है। 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर शू सनफ्लावर देकर उसे प्रपोज करते हैं। तो वायरन कहने लगती है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, पर जिस दिन तुम किसी और से प्यार करने लग जाओगे तो मैं तुम्हें बिना हेजिटेट किए छोड़कर चली जाऊंगी। मिस्टर शू से प्रॉमिस करते हैं कि मैं कभी भी किसी और से प्यार नहीं करूंगा।
फ्लैशबैक खत्म होता है और मिस्टर शू उससे कहने लगते हैं कि तब से हर संडे मैं ये फ्लावर देकर तुम्हें अपना प्यार कन्फेस करते आ रहा हूँ और मैं अपना दिल कभी भी नहीं बदलूंगा। और उसे डायमंड रिंग देते हुए कहता है कि ये मेरी सिंसियरिटी को दिखाता है। जैसे ही वायरन रिंग को देखती है उसे याद आ जाता है कि ये सेम रिंग लियू मुचेन के बर्थडे पर मिस्टर शू ने उसे दी थी और कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना, जिस दिन तुमने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था, मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुमने किसी और से प्यार करना स्टार्ट कर दिया तो मैं तुम्हें बिना हेजिटेट किए छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनते ही मिस्टर शू के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ जाती है और वह कहने लगते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वायरन मुस्कुराती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे याद आ गया था। मिस्टर शू से कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जाने का एक भी मौका नहीं दूंगा। तभी उसे लियू मुचेन का कॉल आता है। जैसे ही वह देखता है वह घबराते हुए कॉल उठाकर साइड पर चला जाता है और हाँ हूँ मैं ही जवाब देता है, जो देखकर वायरन समझ जाती है। मिस्टर शू उसके पास आते हैं और बहाना लगाने लगते हैं कि ब्रांड ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अभी ऑफिस जाना होगा और वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है वायरन अपना वेडिंग गाउन ट्राई करती है जिसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। मिस्टर शू तो उसे देखे रह जाते हैं। सेलर वायरन को वेडिंग गाउन की खूबियां बताने लगती है कि हम 1 साल से इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। मिस्टर शू ने इस पर बहुत से डायमंड जड़वाए हैं। वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 दिन के बाद जब आपकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी तो वह बिल्कुल परफेक्ट होगी। वायरन मुस्कुरा देती है और गाउन चेंज करने चली जाती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड जया भी आई हुई थी। वह उससे समझाने लगती है कि तुम एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मिस्टर शू तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम उन्हें छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। तभी लियू मुचेन का इंटरव्यू टेलीविजन में दिखाया जाता है। वह वायरन के ही ब्रांड की स्पोक पर्सन थी। अंकल लियू से कहने लगती है कि आप बताइए कि आप कैसे इस ब्रांड की स्पोक पर्सन बन गए। क्या आप मिस्टर शू को इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू कहना चाहते हैं। तो लियू मुचेन कहने लगती है कि मैं सबसे बड़ा थैंक यू अपने बॉयफ्रेंड को करना चाहती हूँ। अगर वह मेरे साथ नहीं होता तो मैं इस पोजीशन में नहीं होती। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। हर संडे वह मुझे सनफ्लावर देता है और बताता है कि वह मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है और पैशनेट है। वह मुझे अलग अलग सरप्राइजेस देता रहता है, कभी डायमंड रिंग, नेकलेस, इवन उसने मेरे नाम पर एक आइलैंड भी लिया है। ये सुनते ही जया वायरन से कहने लगती है कि ये सब चीजें तो मिस्टर शू ने तुम्हारे लिए किया है। उसे शक होने लगता है। तभी एक रिपोर्टर लियू मुचेन से कहने लगता है कि ये सब चीजें मिस्टर शू अपनी वाइफ के लिए करते हैं। आपके बॉयफ्रेंड ने जस्ट उन्हें कॉपी किया है। मिस्टर शू अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने इवन अपनी वाइफ के लिए 1000 रोजेस का बुके भी अरेंज करवाया है। जो सुनकर लियू मुचेन तो चुप हो जाती है। वहीं मिस्टर शू भी उसका लाइव देख रहे थे और लियू को मैसेज करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए 1314 रोजेस का बुके लेकर आऊंगा। जो देखकर लियू मुचेन तो खुश हो जाती है और रिपोर्टर को दिखाती है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड उससे मुझे ज्यादा प्यार करता है। उसने मेरे लिए 1314 रोजेस का बुके अरेंज किया है। इवन उसने मुझे विला और कार भी गिफ्ट में दिया है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सब देखकर वायरन तो बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी मिस्टर शू फौरन दौड़कर उसके पास आते हैं। फिर दिखाया जाता है मिस्टर शू वायरन से पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया था, क्या तुम सच में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। तो वायरन कहती है कि नहीं, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, तुम मुझे घर ले चलो। तभी मिस्टर शू को लियू मुचेन का कॉल आता है जो उसे सीड्यूस करते हुए कहने लगती है कि थैंक यू, तुमने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया। मैंने भी रिटर्न में तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज तैयार किया है। मैंने तुम्हारी फेवरेट रिंग पहनी है, तुम जल्दी मेरे घर आ जाओ। और कॉल कट कर देती है। मिस्टर शू जिया से कहने लगता है कि तुम मेरी तरफ से वायरन को घर ले चलो, क्योंकि मुझे अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया है। जिसे सुनकर जिया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ से ज्यादा जरूरी तुम्हारा काम है। वायरन जिया से कहने लगती है कि तुम कुछ भी मत कहो, यह बहुत ज्यादा बिजी है, और टैक्सी में बैठ जाती है। मिस्टर शू वहाँ से चले जाते हैं। जिया को तो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ड्राइवर से घर चलने के लिए कहती है तो वायरन उसे रोकती है और कहती है कि उस कार का पीछा करो। और जिया से कहने लगती है कि तुम कह रही थी ना कि मैं मिस्टर शू को छोड़कर क्यों जा रही हूँ, आज तुम्हें मैं उसका प्रूफ दिखाती हूँ। मिस्टर शू लियू मुचेन के घर पहुंचते हैं और उससे फ्लर्ट करने लगते हैं और उसे रूम के अंदर ले जाते हैं।
वहीं वायरन और जिया वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वह ये सब देखते हैं, जिया को तो विश्वास ही नहीं आ रहा था, जो इंसान वायरन से इतना ज़्यादा प्यार करता है वह उसे चीट कर रहा है। वायरन मायूस होकर कहने लगती है कि मैन कभी भी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकते। जब भी कोई इंसान उसे मिल जाता है तो वह उसका चेहरा देखकर थक जाते हैं और वह दूसरे इंसान पर ट्राई करने लगते हैं। अगर मुझे दोबारा चूज करने का मौका मिलेगा तो मैं इस लव को कभी नहीं चूज करूंगी। मेरी मदर ने भी मेरे डैड से बहुत प्यार किया। वह एक फेमस रिसर्च साइंटिस्ट थी। उन्होंने डैड के लिए अपना करियर गिव अप कर दिया और डैड के साथ हैप्पीली रहने लगी, पर आखिर में डैड ने भी उन्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वह मेंटल इलनेस से सफर करने लग गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी प्यार पर भरोसा मत करना। आदमी जो भी लव और प्रॉमिसेस करते हैं वह सब फेक होते हैं। मॉम की वजह से मैंने कभी भी प्यार पर भरोसा नहीं किया, तब तक जब तक मैं मिस्टर शू से नहीं मिली। वायरन ने मिस्टर शू को भी बहुत बार रिजेक्ट किया था, पर मिस्टर शू ने कभी भी हार नहीं मानी और बार बार अपना प्यार और सिंसेरिटी उसे जताते रहे। और आखिरकार वायरन के दिल में भी उसके लिए घंटी बज गई और उसने मिस्टर शू को हाँ कह दिया। वायरन के दिल में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी कि आखिरकार शादी के 3 साल बाद इसने भी मेरे डैड की तरह मुझे धोखा दे दिया। प्यार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, पर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोऊंगी। सीन शिफ्ट होता है। लियो मुचन मिस्टर शू को सिड्यूस करती हुई कहने लगती है कि तुम आज रात मेरे साथ ही क्यों नहीं रह लेते। तो मिस्टर शू कहने लगते हैं कि वायरन मेरा घर पर वेट कर रही होगी। तो लियो मुचन उसे कहने लगती है, तुम तो कह रहे थे कि वह बेड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरी तरह वर्सिटाइल नहीं है, तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। जिसे सुनकर मिस्टर शू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसका हाथ झटकते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम दोनों की रिलेशन म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। मैं तुम्हारे पास बॉडी के लिए आता हूँ और तुम मेरे पास पैसों के लिए। मैं बस एक ही इंसान से प्यार करता हूँ, वो है वायरन। अगर इससे ज्यादा तुमने कुछ सोचा ना तो देख लेना। लियो मुचन का तो मुंह बन जाता है और वह अपने एक्सप्रेशन चेंज करती हुई उसे सिड्यूस करती हुई कहने लगती है कि ठीक है, अब से मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। तभी मिस्टर शू को जिया का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वायरन बेहोश हो गई है। जिसे सुनकर मिस्टर शू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। वहीं लियो मुचन अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है कि बेबी, मैं तुम्हारा हक तुम्हें दिला कर रहूंगी। फिर दिखाया जाता है वायरन को होश आता है और मिस्टर लू उसकी केयर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जया भी आ जाती है और उससे कहने लगती है कि लास्ट टाइम तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा था। तुम्हें पता है कि मिस्टर शू ने पूरी रात जागकर तुम्हारा ख्याल रखा है। वायरन अभी भी मायूस थी और कहने लगती है कि मुझे घर जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। तो मिस्टर शू कहते हैं कि मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। जया वायरन को फिर से समझाने लगती है कि अभी भी मिस्टर शू तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे जाने के सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, तुम अभी भी सोच सकती हो। तो वायरन कहने लगती है कि तुम भूलो मत, अभी भी यह लियो मुचन के घर से आ रहा है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर शू वायरन को घर लेकर जाता है और देखता है कि वहाँ पर लियो मुचन भी आई हुई है। लियो मुचन खुद को वायरन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मैं आपके ब्रांड की स्पोक पर्सन हूँ, मैं आपसे यहाँ पर मिलने आई हूँ। मिस्टर शू कहने लगता है कि मेरी वाइफ की तबीयत अभी खराब है, वह अभी किसी से भी नहीं मिल सकती। तो लियो मुचन वायरन से कहने लगती है कि आपको पता है, बेशक मिस्टर शू आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, पर मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे सब कुछ दिया है, पैसा, विला और कार। वह कहता है कि उसे मेरी खुशबू लिए बिना बिल्कुल नींद ही नहीं आती, वह हर रात मुझे होल्ड कर सोता है। जिसे सुनकर मिस्टर शू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगते हैं कि चुप हो जाओ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वायरन लियो मुचन से कहने लगती है कि जैसे मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बता दिया है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं किसी भी गेस्ट से नहीं मिलना चाहती, तो प्लीज़ और एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर लियो मुचन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शू वायरन को रूम में ले जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वायरन को लियो मुचन का मैसेज आता है, तुम ये नाटक क्यों कर रही हो, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे हस्बैंड और मेरे बीच में क्या रिलेशनशिप है।
हमने बहुत सी रातें साथ में बिताई है और हर पोजीशन को ट्राई किया है, चाहे वह बेड पे हो या सोफे पर। वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तो तुम मिसेस शू की पोजीशन छोड़ दो और मेरे बच्चे के लिए मिस्टर शू को बख्श दो। ये सब पढ़कर वायरन को तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और वह रोने लगती है। वहीं मिस्टर शू नोटिस करते हैं कि वायरन का सामान बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वह कैलेंडर देखता है जिसमें निशान लगे हुए थे। वह नोटिस करता है कि उसकी वेडिंग एनिवर्सरी 4 दिन के बाद है। वह कैलेंडर उठाकर वायरन के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि कुछ हुआ है क्या, तुम्हारा सामान घर से गायब है। तो वायरन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें चेंज करने की सोच रही हूँ। तो मिस्टर शू कहते हैं कि वह तो तुम्हारा मनपसंद सामान था। तो वायरन कहती है कि लोगों की चॉइसेस बदलती रहती हैं, तो मैं भी कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। मिस्टर शू को कुछ अजीब सा एहसास होता है और वह कहने लगते हैं कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी है? क्या ये इस वजह से है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ? तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और कितना कुछ प्लान कर रहा हूँ। तुम भी तो मेरी तरह हो ना कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का वेट कर रही हो। और उसे कैलेंडर दिखाता है। वायरन मायूस होती हुई कहती है कि हाँ, मैं भी वेट कर रही हूँ। तभी वायरन को लियो मुचेन का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है? तो मैं तुम्हें अभी प्रूफ दिखाती हूँ। मैं अभी मिस्टर शू को कॉल करती हूँ और उसे अपने पास बुलाती हूँ। देखो वह तुम्हें कैसे इग्नोर कर कर मेरे पास पहुँचता है। वायरन मिस्टर शू की तरफ देखने लगती है। तभी मिस्टर शू को लियो मुचेन का कॉल आता है और वह बात करने के लिए साइड में चला जाता है और बात कर कर वायरन के पास पहुँचता है और उससे कहने लगता है कि बैंकेट हॉल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे अभी देखने वहाँ जाना होगा। यार ये लोग सोचते क्या हैं? लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान होता है क्या? हद है। वायरन को सब कुछ पता होते हुए भी वह हाँ कह देती है और मिस्टर शू वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर वायरन बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। लैब वाला का कॉल आता है कि कल हम तुम्हें 5 बजे लेने आएंगे। तुम एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सच में ये फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है। वायरन कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं रिग्रेट नहीं करूंगी। बस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो मेरी मदर के नाम से जाना जाएगा। तो रिसर्चर कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी मदर एक ग्रेट साइंटिस्ट थी, उन्होंने ही बहुत सी बीमारियों को रोकने के लिए ये फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट बनाया था, तो तुम चिंता मत करो। वायरन कॉल कट करती है। तभी लियो मुचेन का उसे मैसेज आता है, तुम्हारा हस्बैंड 2 दिन से मेरे साथ मेरे घर में था, हम तो बहुत ज्यादा थक गए, उसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट भी दिया। और उसे बॉक्स की फोटो भेजते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ये पहन कर दिखाती हूँ। वायरन तो बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी मिस्टर शू का उसे कॉल आता है जो उससे कहने लगता है कि मैं घर आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो वायरन कहने लगती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आज की रात हम डिनर साथ में करें, कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। जिसे सुनकर मिस्टर शू तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। वायरन कहने लगती है कि तुम्हें जो पसंद है तुम बना सकते हो और कॉल कट कर देती है। लियो मुचेन वायरन को वीडियो कॉल करती है तो वायरन उसे उठा लेती है। तो लियो मुचेन कहने लगती है कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा कॉल भी उठाओगी, चलो मैं तुम्हें अपना गिफ्ट दिखाती हूँ। और उसे वही वेडिंग गाउन दिखाती है और उसे चिढ़ाती हुई कहने लगती है कि ये मिस्टर शू ने मुझे दिया है, मैं मानती हूँ ये तुम्हारा वेडिंग गाउन था, पर अब ये मेरा है। ये देखकर वायरन तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वायरन को एक वेडिंग गाउन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मिस्टर शू जैसे ही ये देखते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए खरीदवा देता हूँ। तो वायरन कहने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, अभी तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो मैं नहीं चाहती कि तुम इतना ज़्यादा खर्चा करो। मिस्टर शू कहने लगते हैं कि मैं बस तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मेरा बिजनेस अच्छे से सेटल हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए एक पूरा डायमंड से जड़ा हुआ वेडिंग गाउन तैयार करवाऊंगा। और दोनों मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और लियो मुचेन वायरन से कहने लगती है कि अब बताओ वह तुम्हें ज्यादा प्यार करता है या मुझे? वायरन कहने लगती है कि अगर वह तुम्हें चुनता तो तुम्हें ये सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं जो हिचकिचाते हुए वायरन से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो तुम कल वेडिंग गाउन पहनने वाली थी वह खराब होने की वजह से अब नहीं पहन पाओगी, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा गाउन लेकर आया हूँ। और उसे एक सिंपल सी ड्रेस दे देता है, जिसे देखकर वायरन मायूस हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं बस उसे एक ही बार पहन पाई। और मिस्टर शू की ड्रेस को एक्सेप्ट करती हुए कहती है कि चलो कोई बात नहीं, वह बस कपड़े का ही तो टुकड़ा था।
तभी मिस्टर शू की नज़र वायरन के गिफ्ट पर पड़ती है और वह उससे कहने लगते हैं कि जो तुमने मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है वह हम साथ में खोलेंगे। वायरन उसे मना करती हुई कहती है कि नहीं, इसे सिर्फ तुम खोलोगे क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मिस्टर शू मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाते हैं। वायरन कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करती है और मिस्टर शू को एडवांस में वेडिंग एनिवर्सरी विश करती है, जिसे देखकर मिस्टर शू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी ल्यू मुचन का वायरन को मैसेज आता है कि तुमने मिस्टर शू के लिए एडवांस में वेडिंग एनिवर्सरी कैंडल लाइट डिनर रखी है ना, मैं तुम्हारी कैंडल लाइट डिनर सिर्फ एक कॉल में बर्बाद कर सकती हूँ। और मिस्टर शू को कॉल करने लगती है तो मिस्टर शू उसका कॉल कट करने लगते हैं। तो वायरन कहने लगती है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, तुम्हें कॉल उठा लेना चाहिए। तो मिस्टर शू ल्यू मुचन का कॉल उठा लेते हैं। तो ल्यू मुचन कहने लगती है कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर तुम यहाँ पर नहीं पहुँचे तो मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि अबॉर्शन से मेरी जान को भी खतरा है। जिसे सुनकर मिस्टर शू तो परेशान हो जाते हैं और वायरन से कहने लगते हैं कि मुझे कंपनी में कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। वायरन कहती है कि खाना तो खाकर जाओ। तो मिस्टर शू कहने लगते हैं कि मैं आकर फिर से तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। तो वायरन कहने लगती है कि ये रात दोबारा नहीं आने वाली, मैं तुमसे फर्स्ट और लास्ट टाइम कह रही हूँ, तुम्हें खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी मिस्टर शू को दोबारा से ल्यू मुचन का मैसेज आता है कि मैं सिर्फ 30 मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर चली जाऊंगी। मिस्टर शू वायरन से कहते हैं कि मुझे सच में बहुत जरूरी काम है, मैं दोबारा से आकर तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर वायरन रोने लगती है और कहती है कि मैं अब और ज्यादा तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, अब तुम मुझे कभी भी दोबारा नहीं देख पाओगे। और वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जया वायरन से रोती हुई कहने लगती है कि प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। तो वायरन कहने लगती है कि तुम रो मत, मैं जल्द ही वापस आऊंगी, 50 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा और मैं फिर फ्रीजिंग स्टेट से उठूंगी। तभी वायरन को मिस्टर शू का कॉल आता है कि मैं तुम्हें पार्टी में ले जाने आ रहा हूँ। तो वायरन उसे ओके कह देती है और कॉल कट कर देती है। तभी रिसर्चर्स का भी उसे मैसेज आता है कि हम आपके घर के नीचे आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाइए। वायरन जया से कहती है कि तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना और रिसर्चर्स के साथ चली जाती है। वायरन को कैप्सूल में डालकर 50 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शू जब घर पहुंचते हैं और वायरन को नहीं देखते तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे कॉल करने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि वायरन का फोन गिफ्ट के साथ टेबल पर ही पड़ा हुआ है। वह गिफ्ट खोलकर देखने लगते हैं। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी वाइफ का कार एक्सीडेंट हो गया है, तो आप फौरन यहाँ पर आ जाइए। तो वह बिना गिफ्ट खोले ही हॉस्पिटल को चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में ल्यू मुचन तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह न्यूज में देख रही थी कि मिस्टर शू और वायरन दोनों ही अपनी पार्टी वेन्यू में नहीं पहुंचे थे और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी कैंसिल हो चुकी थी। तभी वहां पर मिस्टर शू पहुंच जाते हैं और वह ल्यू मुचन को वहां देखकर हैरानी से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, डॉक्टर ने तो कहा कि यहाँ पर मेरी वाइफ है। तो ल्यू मुचन उसे बहाना लगाने लगती है कि अचानक से मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो डॉक्टर मुझसे मेरे स्पाउस के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। मिस्टर शू वहाँ से जाने लगते हैं तो ल्यू मुचन उसे रोकती हुई कहने लगती है कि तुम्हें तो पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो मिस्टर शू आराम से उसे बेड पर लेटाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखो, अभी मुझे वायरन को ढूंढने जाना है क्योंकि वह मिसिंग हो गई है। जिसे सुनकर ल्यू मुचन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उससे पल्लड़ा छूटा। तभी वहाँ पर जया आ जाती है जो एक डॉक्टर थी, जिसे देखकर मिस्टर शू उससे पूछने लगते हैं कि वायरन कहाँ चली गई। जया उससे कहने लगती है कि तुम्हारी बीवी मिसिंग है और तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में किसी और वुमेन के साथ हो, और सोचने लगती है कि शायद इसने अभी तक वायरन का डेथ नोट नहीं पढ़ा। वैसे भी ये बिल्कुल भी वायरन को डिजर्व नहीं करता, वह गायब है और ये यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस से फ्लर्ट कर रहा है। मिस्टर शू दोबारा से जया से पूछते हैं कि बताओ मुझे कि वह कहाँ गई है। तो जया कहने लगती है शायद वायरन तुमसे नाराज है, इस वजह से वह घूमने गई है और रिलैक्स होने गई है, 1 हफ्ते के बाद वह आ जाएगी। और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शू ल्यू मुचन से कहने लगते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस पीरियड में हम मिले और वायरन को हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चले। वह मुझसे नाराज है क्योंकि कल रात में तुम्हारे साथ था, तो हमें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और वहां से चले जाता है। ल्यू मुचन को तो अभी भी वायरन पर ही गुस्सा आ रहा था। वह कहने लगती है कि तुम वापस आओगी, मैं तुम्हें वापस आने का मौका ही नहीं दूंगी, मैं तुम्हें एक ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज सुनाऊंगी। और रिपोर्टर को कॉल करती है।
वहीं मिस्टर शू घर पहुंचते हैं तभी उनके हाथ वायरन की पर्सनल डायरी पड़ जाती है और वह उसे पढ़ने लगते हैं, जिसमें वायरन ने अपने बारे में सब कुछ लिखा था कि कैसे उसकी मदर और फादर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसकी मदर ने अपना करियर गिव अप कर दिया और एक फैमिली बसाई। फिर अचानक से एक दिन उसके डैड उसकी मॉम के पास आए और उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहने लगे कि वह किसी और से प्यार करने लग गए हैं। और उस दिन के बाद घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होने लग गया और उसकी मॉम भी मेंटली सफ़र करने लग गई। और एक दिन उसके डैड उसे और उसकी मॉम को अकेला छोड़कर चले गए। उसकी मॉम हमेशा वायरन को समझाती थी कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कभी भी आदमी पर भरोसा मत करना। और उसने भी ऐसा ही किया जब तक उसे मिस्टर शू नहीं मिले। शाओनाओ उसकी केयर करता था और उसके बारे में सब कुछ जानता था और उसे अच्छे से ट्रीट करता था और अपनी सिंसियरिटी प्यार की दिखाता था। एक दिन जब शाओनाओ का एक्सीडेंट हुआ तो उठने के बाद सबसे पहले उसने वायरन को ही देखने की इच्छा जताई और उस दिन वायरन बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने डिसाइड किया कि वह प्यार को एक मौका देगी और उसने शाओनाओ से शादी की। उसने हर वो कोशिश की कि शाओनाओ उससे हमेशा खुश रहे और वह भी शाओनाओ से बहुत प्यार करने लग गई। सबका प्यार एक जैसा नहीं होता, सबका प्यार नहीं बदलता, मेरे वाला अलग था। ये सब पढ़कर मिस्टर शू की आंखें भर जाती है और वह रोने लगते हैं। तभी उसे ल्यू मुचेन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि आज मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, क्या तुम मुझे लेने नहीं आओगे? तो मिस्टर शू उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि इन दिनों हम नहीं मिलेंगे और कॉल कट कर देते हैं। मिस्टर शू गिफ्ट देखकर डिसाइड करते हैं कि जिस दिन तुम आओगी उसी दिन हम इस गिफ्ट को साथ में खोलेंगे और कैलेंडर पर दिन गिनने लगता है और वायरन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर शू जिया को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आज तो वायरन आ रही होगी ना, जिसे सुनकर जिया गुस्से में उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास इतनी बोलने की हिम्मत कैसे आई? वैसे क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? कांग्रेट्स तुम्हारे बच्चों के लिए। और कॉल कट कर देती है। मिस्टर शू फौरन टीवी ऑन करता है जहां पर ल्यू मुचेन की न्यूज आ रही थी कि ल्यू मुचेन मिस्टर शू के बच्चों से प्रेग्नेंट है, जिसे देखकर मिस्टर शू तो परेशान हो जाते हैं कि ये खबर वायरन के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और फौरन अपने सेक्रेटरी को कॉल कर न्यूज शट डाउन करने के लिए कहता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है, जिसे देखकर मिस्टर शू को लगता है कि वायरन वापस आ गई है और वह खुश होकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही वह ल्यू मुचेन को वहाँ पर देखता है, हैरानी से उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ल्यू मुचेन नाटक करते हुए कहने लगती है कि मेरे घर के बाहर बहुत सारी मीडिया आ गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मिस्टर शू उससे गुस्से में कहते हैं कि ये सब तुमने करवाया है ना? तो ल्यू मुचेन कहती है कि नहीं, मैं ये सब क्यों करवाऊंगी, मैं एक स्टार हूँ, अगर ये न्यूज बाहर आई तो मेरी इमेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मिस्टर शू उसकी बात समझ जाते हैं। तभी ल्यू मुचेन पेट दर्द का बहाना लगाने लगती है और कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मुझे रेस्ट करना होगा, तुम्हें तो बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर शू उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं और बताते हैं कि आज वायरन वापस आने वाली है, तो तुम्हें जल्दी यहाँ से वापस जाना होगा, तब तक तुम थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर ल्यू मुचेन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपना फोन पकड़कर अपनी फोटो क्लिक करती है और वायरन के फोन पर भेजती हुई उसमें लिखती है कि अभी मैं तुम्हारे बेड पर हूँ और जल्दी तुम्हारा हस्बैंड और मैं आपस में रोमांस करने वाले हैं। वहीं मिस्टर शू जैसे ही वायरन के फ़ोन पर मैसेज आते हुए देखते हैं, वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायरन को मैसेज कौन कर रहा है और चेक करने लगते हैं। जैसे ही वहां पर वह ल्यू मुचेन की फ़ोटो देखते हैं, वह तो हैरान हो जाते हैं और सारे मैसेजेस पढ़ने लगते हैं और गुस्से और सदमे में आ जाते हैं कि वायरन सब कुछ जानती थी, मतलब ये ल्यू मुचेन की वजह से ही वायरन मुझसे दूर गई। उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वह गुस्से में रूम की तरफ जाता है। वहीं ल्यू मुचेन रिपोर्टर से बात कर रही थी, जो उसे समझा रही थी कि इससे तुम्हारा करियर भी खराब हो सकता है। तो ल्यू मुचेन उससे कहने लगती है कि करियर क्या है, मैं बस एक एक्टर हूँ, वो तो मैं छोड़ सकती हूँ। अगर मैं मिसेस शू बन गई तो मेरे पास सब कुछ होगा और मेरे बच्चे के पास भी। तो रिपोर्टर उससे कहने लगती है कि उसकी तो पहले से वाइफ है ना। तो ल्यू मुचेन कहने लगती है कि वह उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मेरे पेट में उसका बच्चा है और जल्द ही हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तभी वहाँ पर
मिस्टर शू आ जाते हैं जो ये सब बातें सुन लेते हैं। उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह खींचकर उसके थप्पड़ मारता है और उसे बेड से नीचे पटकते हुए कहता है कि तुम मेरा बेड गंदा कर रही हो। लियो मुचेन उससे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो मिस्टर शू खींचकर उसके थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मैं सिर्फ वायरन से प्यार करता हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे हरास कर रही हो। हमारे बीच में बस म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है और कुछ भी नहीं। तुमने मेरे पीठ पीछे वायरन को हर्ट किया और वह मुझसे दूर चली गई। ये सब जानकर लियो मुचेन तो हैरान हो जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं कभी भी वायरन को परेशान नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बच्चे को बस एक घर और बाप का प्यार दिलाना चाहती थी। मिस्टर शू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वह कहते हैं तो इस बच्चे को ही बाहर निकाल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑपरेशन थिएटर में। लियो मुचेन को सभी लोगों ने पकड़ा हुआ था। लियो मुचेन मिस्टर शू के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर शू कहने लगते हैं कि अगर तुम अपनी पोजीशन नहीं भूलती तो कभी भी मैं ऐसा पाप नहीं करता। ये सब करने में तुमने मुझे मजबूर किया है। जिसे सुनकर लियो मुचेन उस पर भड़क जाती है कि तुम कहते हो कि तुम वायरन से प्यार करते हो। अगर तुम सच में उससे प्यार करते ना तो कभी भी मेरे पास नहीं आते। तुम्हें मेरी बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा प्यार खोखला है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वायरन को मैसेज क्यों किया? तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। तुमने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए, मुझे पैम्पर किया, जिससे मुझे विश्वास हुआ कि तुम मुझे प्यार करते हो। इसीलिए मैंने वायरन को मैसेज किया और मेरे पास इतनी हिम्मत आई। वायरन तुम्हें छोड़कर चली गई, इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी थी। जिसे सुनकर मिस्टर शू कहने लगते हैं कि हाँ मैंने गलती की, पर अब मैं उसे सुधारूंगा। वायरन के आने से पहले मैं अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जब वायरन वापस आएगी मैं दोबारा उससे बहुत प्यार करूंगा। और वहां से चला जाता है। लियो मुचेन तो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाती हुई रोने लगती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मिस्टर शू जिया के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या वायरन लियो मुचेन और मेरे बारे में सब कुछ जानती थी? मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि वायरन अभी है कहाँ? जिया उससे कहने लगती है कि शायद तुमने अभी तक अपनी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं खोल कर देखा है, तब तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। फिर दिखाया जाता है मिस्टर शू उस गिफ्ट को खोल कर देखता है। जैसे ही वह वहाँ पर डेथ नोट देखता है वह तो बहुत ज्यादा रोने लगता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल कर डेथ सर्टिफिकेट की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे बताता है कि हाँ मैडम की डेथ 12 दिसंबर को हो चुकी है और उनकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन भी कैंसिल हो चुकी है। जिसे सुनकर मिस्टर शू तो बहुत ज्यादा रोने लगता है। मिस्टर शू जिया के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि वायरन है कहाँ पर। वह डेथ सर्टिफिकेट एडवांस में बनवाया गया था और उसकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन भी सारी कैंसिल हो चुकी है। जरूर कोई वजह रही होगी। मुझे पता है जो मैंने किया है वह माफी के लायक नहीं है, पर मुझे एक बार वायरन को देखना है और सब कुछ उसे बताना है और उससे माफी मांगनी है। जिया कहने लगती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, तुम इस लाइफ में कभी भी उसे दोबारा नहीं देख पाओगे। और उसे एक लेटर पकड़ाती हुई कहती है कि वायरन ने ये मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था जब तुम्हें सब कुछ पता चल जाए। मिस्टर शू उसे पढ़ने लगते हैं। जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब मैं यहाँ से दूर जा चुकी होंगी। जब तुम्हें लास्ट टाइम लियो मुचेन का कॉल आया था तब मैं चाहती थी कि तुम मुझे चुनो। तब तक मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर ऐसा नहीं हुआ। पर मुझे कभी भी तुमसे प्यार करने का अफसोस नहीं हुआ। तुम मेरी जिंदगी में सनफ्लावर की तरह आए, तुमने मुझे हील किया। हमारे साथ में बहुत सी अच्छी मेमोरीज थी और उन मेमोरीज की वजह से मुझे विश्वास था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लोग कहते हैं ना कि इंसान बदल जाते हैं, शायद तुम भी बदल गए। शादी के बाद मैं हमेशा सोचती थी कि मैं तुम्हें कैसे खुश रख पाऊँ कि तुम्हें मुझसे प्यार करने में रिग्रेट ना हो। मैंने खुद को पूरी तरीके से चेंज कर लिया, पर शायद मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था। लास्ट थिंग, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ और तुम हैप्पीली अपनी ज़िंदगी बिता सको। मेरे जाने के बाद मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना। मेरी मॉम ने एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मैं उसी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ज़िंदगी में दोबारा मिलेंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम वापस दे दी, अब तुम अपनी लाइफ में इंजॉय करो।
ये सब पढ़कर मिस्टर शू तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो जिया कहती है तो वह पूरी तरीके से मर जाएगी, जो सुनकर मिस्टर शू जोर जोर से चिंगाड़े मारकर रोने लगते हैं। वहीं जया उसे देखकर कहने लगती है कि तुमने ये खुद अपने लिए चुना है और उसे उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। वहीं ल्यू मुचन मिस्टर शू को बर्बाद करने के लिए लाइव आ जाती है और सबको बताने लगती है कि जो भी मेरे और मिस्टर शू के बारे में रूमर्स चल रहे थे वह सब सच है। मैं उनके बच्चे से प्रेग्नेंट थी, वह एक नंबर के हार्टलेस इंसान है, उन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। पर यहाँ दाव उल्टा ही पड़ जाता है, सभी लोग उसे ही सुनाने लगते हैं कि तुम तो मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार हो रखी हो। सबको पता नहीं है कि उनकी एक वाइफ है जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वह तुम्हारे पास क्यों आएंगे, तुम्हें तो बैन कर देना चाहिए। ये सब देखकर ल्यू मुचन फौरन लाइव बंद कर देती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे ये विला खाली करने के लिए कहते हैं। तो ल्यू मुचन कहने लगती है कि ये मुझे मिस्टर शू ने दिया है। तो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मिस्टर शू और अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहोगी और मिस्टर शू को पता भी नहीं चलेगा? उन्होंने ये विला ही नहीं तुम्हें जो भी कुछ दिया है सब कुछ वापस हड़पने के लिए कहा है। जिसे सुनकर ल्यू मुचन तो हैरान हो जाती है और वह मिस्टर शू के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोगों की कितनी अच्छी मेमोरीज रही हैं, क्या तुम दोबारा से मुझे नहीं चुन सकते? मिस्टर शू कहते हैं कि नहीं, अब मैं दोबारा अपनी वाइफ को चीट नहीं करूंगा, मैं दोबारा गिल्टी फील नहीं करूंगा। ल्यू मुचन उससे कहती है क्या तुमने मुझसे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार नहीं किया? तुम मुझसे बेड पर कितनी अच्छी बातें किया करते थे, क्या वह सब फेक थी? मिस्टर शू से कहने लगते हैं कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, तुम उस चीज को सीरियसली नहीं लोगी, पर मैं अब तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था और अब गेम ओवर हो चुकी है, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ लोग आकर ल्यू मुचन को बुली करने लगते हैं और उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगते हैं, जिसे देखकर ल्यू मुचन वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाया जाता है ल्यू मुचन ने वही वेडिंग गाउन पहना हुआ था और खुद से ही बातें कर रही थी कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, तुमने हमेशा मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ वायरन से प्यार करते हो, शायद मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार करने लग गई और शीशा तोड़ देती है और उससे अपना हाथ काटकर सोचने लगती है कि वायरन तुम जीत गई, शायद अगले जन्म में मैं ऐसे इंसान से मिलूं जो सच में मुझसे प्यार करता हो। और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ऑफिस में सेक्रेटरी आकर मिस्टर शू को बताता है कि वायरन सच में फ्रीजिंग स्टेज में है और अब उस एक्सपेरिमेंट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिसे सुनकर मिस्टर शू मायूस हो जाते हैं और वायरन की फोटो देखते हुए सोचने लगते हैं कि तुम उस टाइम क्या सोच रही थी जब तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तभी वहाँ पर मिस्टर शू के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वह उससे बातें करने लगते हैं कि मैंने सुना वायरन अभी तक नहीं मिली, ये सब इसीलिए हुआ ना कि तुम्हारे और ल्यू मुचन के रिश्ते के बारे में उसे पता चल गया। वैसे भी ये नॉर्मल नहीं है, वह तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी तभी तुम बाहर गए ना, वैसे भी हर सक्सेसफुल मैन की मिस्ट्रेस होती ही है, इसमें बड़ी बात क्या है? तभी दूसरा कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ल्यू मुचन कैसी इंसान है। तभी दूसरा कहने लगता है कि ठीक है इसमें मेरी ही गलती है, मैंने ही इसे उससे मिलाया था, तब मुझे पता नहीं था कि वह कैसी इंसान है। उन लोगों की बातें सुनकर मिस्टर शू कहने लगते हैं कि अब मुझे पता चला कि मेरी गलती कहाँ से हुई, ना ही मैं इन लोगों के साथ जाता, ना ही मैं ल्यू मुचन के पास पहुँचता और ना ही वायरन मुझसे दूर होती, पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा और उन्हें वहाँ से डांट कर भगा देता है। मिस्टर शू बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और वायरन के बारे में सोचने लगते हैं और उसके पेन को महसूस कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वह वायरन को इमेजिन करने लगते हैं और उससे कन्फेस करने लगते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा कभी भी किसी वुमेन के पास नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ वापस मेरे पास आ जाओ। और उससे गले लगने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जया मिस्टर शू को कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, रोज शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। मिस्टर शू कहने लगते हैं कि इससे मेरा दर्द कम होता है, मुझे पता है कि मैं उसे डिजर्व नहीं करता, मैंने उसे चीट किया है, पर प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलवा दो, मुझे बता दो कि उसका एक्सपेरिमेंटल बेस कहाँ पर है, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो जया ओके कह देती है।
दोनों लैब में पहुंचते हैं। साइंटिस्ट मिस्टर शू को बताते हैं कि उन्होंने खुद बताया था कि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जिसे सुनकर मिस्टर शू और भी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तभी वहां पर वायरन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है कि अब इस दुनिया से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने अपनी आइडेंटिटी, रिलेशनशिप सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो इसमें किसी का भी कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर शू वायरन को देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये कॉन्शियस है, तो साइंटिस्ट बताते हैं कि नहीं, अब ये सीधा जागेंगी, जिसे सुनकर मिस्टर शू कहने लगते हैं कि ये कब तक जागेंगी, तो साइंटिस्ट बताते हैं कि 50 साल के बाद इनके जागने से ही पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या फेल। मिस्टर शू साइंटिस्ट से कहने लगते हैं कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें किसी भी हालत में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करना ही होगा, मैं तब तक वेट करूंगा। धीरे धीरे कर टाइम बीतने लगता है और मिस्टर शू हमेशा लैब में आकर उसे देखा करते थे और उसके जागने का इंतजार किया करते थे। 50 साल बीत जाते हैं। तभी साइंटिस्ट आकर बताता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, जो वह पर्सन था वह जाग गया है। सभी जगह न्यूज चल रही थी कि फ्रोजन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वायरन के बारे में भी बहुत कुछ बताया जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है। वायरन ने एक वेडिंग गाउन का स्टोर खोल लिया था जहाँ पर कपल शॉपिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं और वायरन को देखने लगते हैं, तो वायरन उससे कहने लगती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मिस्टर शू कहते हैं कि सॉरी, मैं गलती से यहाँ पर आ गया, और वहाँ से जाने लगते हैं और दूर से वायरन को देखने लगते हैं। तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी इस नई लाइफ के लिए तुम्हें विशेष करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से अपनी लाइफ बिताओगी और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।